नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी पार्टी के अंदर फिर एक बार भूचाल मच गया है। अजीत पवार छोड़ देना चाहते हैं महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्षी नेता पद को और वो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी के भीतर कोई बड़ी पोस्ट दी जाए, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अजीत पवार ने ये बात कह दी खुले मंच से, जब मंच पर शरद पवार, सुप्रिया सुळे और पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष जयंत पाटिल सहित बड़े नेता मौजूद थे। अजीत पवार ने आखिर ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे की मंशा क्या है? इसके पीछे की राजनीति क्या है और इसके क्या मायने हैं? इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे आज के एपिसोड में, लेकिन सबसे पहले हम सुनते हैं कि अजीत पवार ने मंच से क्या कह दिया। आता इतके वर्ष सगळीकडे काम केलंय। मला स्टेजवरच्या मान्यवरांना आपल्यालाही सगळ्यांना सांगायचंय, मला विरोधी पक्ष नेत्यामध्ये फार काही इंटरेस्ट नव्हता, परंतु आमदारांनी आग्रह केला, त्यांनी ते सह्या केल्या आणि त्याच्यामुळे मी त्यांच्या खातर आणि नेते मंडळींनी पण सांगितलं अजित तू त्या ठिकाणी हो। एक वर्ष मी विरोधी पक्ष नेतेपद सांभाळलेलं। ते सांभाळत असताना काहींचं म्हणणं तू कडक वागत नाही। आता म्हणलं काय त्यांची गचोरी धरू का काय करू, कडक वागत नाही म्हणजे काय अजून कळत नाही। पण म्हणलं आता बाद झालं, मला त्याच्यातनं मुक्त करा आणि संघटनेची जबाबदारी द्या आणि मग कशा पद्धतीने पक्ष चालतो। एक मिनिट, अर्थात हा अधिकार हा नेते मंडळींचा आहे, पण माझी इच्छा आहे, बाकीचे वेगवेगळे इच्छा प्रदर्शित करतात। आजपर्यंत पक्षाने जी जबाबदारी दिली ती जबाबदारी मी पार पाडलेली आहे। थोडं संघटनेत कुठलंही पद द्या, काय कसलंही पद तुम्हाला जे योग्य वाटेल ते द्या, त्या पदाला न्याय दाखवून देईल एवढा शब्द देतो थांबतो। जय हिंद, जय महाराज। तो सुना आपने दोस्तों, अजीत पवार ने मंच से क्या कहा। अजीत पवार ने साफ तौर पे कह दिया कि पिछले 25 सालों से वो महाराष्ट्र की राजनीति में किसी न किसी बड़े संवैधानिक पद पर या असेंबली के पद पर रह चुके हैं, लेकिन पार्टी के भीतर अब वो काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें जो भी कोई पद दिया जाए वो उस पद पे काम करने के लिए इच्छुक है। दरअसल अजीत पवार ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा। अपने 38 मिनट और 50 सेकंड चले हुए लंबे भाषण में उन्होंने शरद पवार को खुलेआम आड़े हाथों ले लिया। सही सुना आपने। उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार का नाम लिया, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव का नाम लिया, उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिया और सीधे शब्दों में कह दिया कि यदि इन सारे राज्यों में दिल्ली में केजरीवाल भी अगर अपने दम पे रीजनल पार्टी को पावर में ला सकते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पिछले 25 सालों में पावर में क्यों नहीं आई। आइए वो बात भी सुन लेते हैं। मित्रांनो, 25 वर्षाच्या राजकीय जीवनामध्ये माझ्या मनाला दुःख आहे की कधी कधी मी विचार करतो, तुम्ही पण करता, स्टेजवरचे पण करतात, की ममता बॅनर्जी एकट्याच्या जीवावर पश्चिम महाराष्ट्र घेऊ शकते, पश्चिम बंगाल घेऊ शकते, केजरीवाल 2-2 राज्य आणू शकतो, पंजाब आणि दिल्ली। नीतीश कुमार देखील बऱ्यापैकी बिहारमध्ये त्या ठिकाणी वर्चस्व निर्माण करू शकतो। त्याच्या संदर्भामध्ये अनेक इकडे खाली तुम्ही आंध्रमध्ये गेला तर चंद्रबाबू नायडू किंवा आता जगनमोहन रेड्डी किंवा आता तेलंगणाचा तो केसीआर, बीआरएस पक्ष, बीआरएस ना, बीआरएस तो त्या ठिकाणी एकट्याच्या ताकदीवर आणू शकतो। आता या सगळ्या नेत्यांची नावं घेतल्यानंतर ह्याच्यात सगळ्यात उजवा नेता तर आदरणीय पवार साहेब आहेत ना, आहेत। शिट्ट्या मारतायत, टाळ्या मारतायत, तुम्ही सगळं हो म्हणताय, पण कधी आपल्या एकट्याच्या ताकदीवर आपण आपला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यामध्ये निवडून येऊ शकला का? ह्याच्यामध्ये आपणच कुठं कमी पडलो। आपण विदर्भामध्ये कमी पडतो, आपण मुंबईमध्ये कमी पडतो। आज देखील मुंबईत काय अवस्था आहे? आज 25वा वर्धापन दिनांक 24 पूर्ण करून 25व्या ह्याच्यात पदार्पण करतोय, अजूनही मुंबईचा अध्यक्ष नाहीये आपल्या। देखिए, जब अजीत पवार ये कह रहे हों कि 25 सालों में पार्टी अपने दम पे राज्य में शासन पे नहीं आई,
तो इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार शरद पवार ही हैं, क्योंकि शरद पवार ही एनसीपी के मुखिया हैं। तो उन्होंने शरद पवार को लपेटे में लिया, उन्होंने पार्टी के भीतर जिम्मेदारी मांगी और उन्होंने विधानसभा के विपक्ष नेता पद त्यागने की इच्छा भी जाहिर की। यह सब कुछ उन्होंने तब किया जब पार्टी 24 साल कंप्लीट करके 25वें साल में प्रवेश कर रही है और पार्टी जो है वो इसका एक महोत्सव मना रही है और इसीलिए उन्होंने मंच से भाषण में ये बात कही। आइए अब इसके पीछे क्या बात है। दरअसल बात यह है कि जब से सुप्रिया सुले कार्यकारी अध्यक्ष बन गई है तब से एक बात क्लियर है कि शरद पवार इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सक्सेशन प्लान बना रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले को बना करके एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आने वाले दिनों में उनकी एग्जिट के बाद सुप्रिया सुले ही पार्टी का अध्यक्ष पद देखेंगी। साथ ही महाराष्ट्र में जयंत पाटिल है और इंचार्ज भी बनाया है सुप्रिया सुले को। तो अब यहां से आगे की राजनीति कुछ ऐसे बनती है कि बतौर विपक्ष नेता पद उन्हें कौन से मुद्दे उठाने हैं, क्या करना है, कौन सा खत लिखना है, ये जयंत पाटिल और सुप्रिया सुले अजीत पवार को बताएंगे। ये बात अजीत पवार को हो न हो नागवारा जरूर गुजर रही होगी। उनकी बीजेपी के साथ में जो पर्दे पीछे की गठबंधन बाजी चल रही है वो तो सभी को पता है। सुबह 5 बजे वो चले गए थे शपथ लेने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद की। ये तो शरद पवार थे जिन्होंने पासा पलट दिया। अजीत पवार बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। अनकंफर्टेबल इसलिए है क्योंकि कुछ समय पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। देवेंद्र फडणवीस की धर्मपत्नी अमृता फडणवीस की कुछ ऑडियो क्लिप बाहर होने की बात बाहर आई थी, कई अखबारों में यह खबर छपी थी और इस मामले में अजीत पवार ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया जिससे देवेंद्र फडणवीस कहीं ना कहीं फंस जाएं। इस बात को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस पार्टी, ये सभी कोई आवाज उठा रहे हैं कि धार क्यों नहीं है विपक्ष की। विपक्ष की धार इसलिए नहीं है क्योंकि विपक्ष का नेता पद कोई कड़क स्टैंड नहीं लेता। तो अजीत पवार ने साफ तौर पे कह दिया कि भैया मैं जो कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कड़ा स्टैंड लेने की जरूरत है तो मुझे इस पद से मुक्त कर दिया जाए, मुझे पार्टी के भीतर कोई पद दे दिया जाए। यानी कि अजीत पवार जो कांग्रेस पार्टी के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एनसीपी 2024 के चुनाव के लिए जो बड़ा सा रण मैदान तैयार कर रहे हैं, नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उसमें अजीत पवार कहीं फंसना नहीं चाहते। बीजेपी और शरद पवार के बीच की क्रॉस फायरिंग में एक अर्थ ये निकलता है। दूसरी बात यह है कि अब सक्सेशन प्लान यदि क्लियर है सुप्रिया सुले का और सुप्रिया सुले यदि अध्यक्ष बनेगी तो अजीत पवार का स्टैंड क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। इसीलिए अजीत पवार इसी समय पार्टी के भीतर कोई बड़ा पद पाना चाहते हैं ताकि उनका क्लेम, उनका स्टेक विद इन पार्टी अबाधित रहे। देखिए अजीत पवार जो है वो नेता है, वो उप मुख्यमंत्री पद रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन चुके हैं, विपक्ष के नेता बन चुके हैं, बहुत कुछ वो एमएलए हैं, बहुत कुछ वो कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के भीतर का महत्वपूर्ण पद अभी भी उनके हाथ में नहीं आया है। तो यदि पार्टी के भीतर का उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है तो नेता पद से वो कभी भी खालसा हो सकते हैं उनका रिप्लेसमेंट मिलने के बाद। तो जाहिर सी बात है वो ये नौबत आए उसके पहले ही उस मामले को कहीं ना कहीं सुलझा लेना चाहते हैं कि वो भी स्टेक होल्डर हैं, वो भी क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान अब तक जितने भी अध्यक्ष बने उन तमाम अध्यक्षों का कार्यकाल तक कह दिया और अंडरलाइन करके कहा कि जयंत पाटिल पिछले 5 साल से ज्यादा वक्त से पार्टी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के। तो जाहिर सी बात है उनकी नजर जो है वो अब कहीं ना कहीं एनसीपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष पद के ऊपर जरूर है और वो ये चाहते हैं कि जयंत पाटिल यहां से हटे और उनके लिए पार्टी के भीतर कोई जगह बचे। तो एक बात साफ है कि अजीत पवार जो है वो क्रॉस फायर में नहीं फंसना चाहते शरद पवार और बीजेपी के बीच की। दूसरा वो सक्सेशन प्लान में अपने आप को कहीं ना कहीं फिट करना चाहते हैं
ताकि फ्यूचर में उनका क्लेम खड़ा रहे। और तीसरी बात, उन्होंने साफ तौर पे कह दी कि शरद पवार जो है वो अपने दम पे राज्य में मुख्यमंत्री नहीं ला पाए, यानी कि सीधा चैलेंज दे दिया शरद पवार को कि आपकी पावर जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ रही है। ये तीन बात खुलकर साफ तौर पर सामने नजर आ रही है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन राज ठाकरे और अजीत पवार। राज ठाकरे विद इन पार्टी नहीं रहना चाहते, सेम सिचुएशन थी। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बाहर चले गए, विद इन पार्टी नहीं रहे। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था उद्धव ठाकरे को, और राज ठाकरे को उनके नीचे काम करने को कहा था। तो राज ठाकरे बाहर निकल गए, अपनी पार्टी बनाई, अपनी एक पॉलिटिकल लकीर उन्होंने खुद खींची अपनी ताकत से। फिर उनका जो होना है वो आपके सामने इस समय उनकी क्या परिस्थिति है वो है। अजीत पवार कहीं भी ऐसा नहीं करना चाहते, वो विद इन एनसीपी रहना चाहते हैं, वो राज ठाकरे की तरह बाहर नहीं निकलना चाहते। अगेन सुप्रिया सुले कार्याध्यक्ष बन गई हैं, लेकिन अजीत पवार पार्टी नहीं छोड़ रहा है, वो विद इन पार्टी रहना चाहते हैं, और पार्टी के भीतर रहते ही वो कोई ना कोई बदलाव अपने लिए स्पेस अपने दम पर लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान अजीत पवार की तरफ से बहुत बड़ी खबर बाहर आई, एनसीपी की बहुत बड़ी खबर बाहर आई कि विरोधी पक्ष नेता पद से अजीत पवार मुक्त होना चाहते हैं। इसी के साथ अब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, शरद पवार अब क्या करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, महाराष्ट्र की राजनीति में पर्दे के पीछे की खबर क्या है, यहाँ की राजनीति आगे कैसे बढ़ रही है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐसी ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें 4 PM महाराष्ट्र, जहां हम लगातार रोज महाराष्ट्र की राजनीति के साथ जुड़ी हुई खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।